हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम सॉल्व कर रहे हैं NCERT की एक्सरसाइज 4.3। ये हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करना स्टार्ट किया है। हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिया है। इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे एंड दीज आर ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स। नाउ दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जो हमें सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम करते हैं, तो वो ये स्टेप्स हैं, ये हम फॉलो करते हैं। हियर हमारा पहला स्टेप है कि वी हैव टू रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटीज बाय वेरिएबल। जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको हमको वेरिएबल से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। वेरिएबल x, y, z कुछ भी हम लेके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम इनटू इक्वेशन। जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसको मुझे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर हम सॉल्व बना रहे हैं, सो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करेंगे और देन वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, वो है वी हैव टू चेक द रिजल्ट। जो इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो वहां आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे। इन सॉल्यूशंस को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। अब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया है या नहीं, डजंट मैटर कि आपको इसको वेरीफाई करना, ये आपके लिए है वेरिफिकेशन। सो ये हमेशा किया कीजिए। जब भी आप वेरीफाई करते हैं तो जो क्वेश्चन दिया गया, दैट इज ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो कंडीशंस दी गई है, वही इन सॉल्यूशंस को आप सब्स्टिट्यूट करके चेक किया कीजिए, न कि जो इक्वेशंस आपने फॉर्म की हैं वहां इन सॉल्यूशंस को सब्स्टिट्यूट करके चेक मत किया कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो इक्वेशंस फॉर्म की है वहां आपको फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक रह गई है तो आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। सो हमेशा जब भी आप चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं सॉल्यूशन को, तो हमेशा जो ओरिजिनल कंडीशन में जो क्वेश्चन दिया गया है वहां जो कंडीशंस दी गई है वही सब्स्टिट्यूट करके इनको चेक किया कीजिए। And the last part is reject the root not satisfying the conditions of the problems। देखिए हमें जो रूट्स मिलेंगे उसमें कुछ ऐसे भी रूट्स मिल सकते हैं जो कंडीशन है प्रॉब्लम में वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ऐसे रूट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बारे में हम वापस बात करेंगे लास्ट पार्ट के बारे में। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। Here we have to find Rehman's present age. So let Rehman's present age be x years and his age 3 years ago. So past है, so present जो age है उसमें मैं 3 years minus कर देती हूँ। Now here we 5 years later his age will be, जो भी present age है उसमें मैं 5 years add कर देती हूँ क्योंकि ये future है। So his age 3 years ago is x minus 3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, और उसकी एज 5 years later will be this and this is his reciprocal, एज की रेसिप्रोकल। Given that the sum of the reciprocals of Rehman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। Implies LCM लेते हैं। So this is x minus 3 into x plus 5 और न्यूमरेटर में हो जाएगा x plus 5 plus x minus 3 which is equals to 1/3। Implies this is twice x plus 2 divided by, मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट्स को, so this is x squared plus 5x minus thrice x minus 15 is equals to 1/3। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे हम साथ में। So this is x squared plus twice x minus 15 is equals to 6x plus 6 implies x squared plus twice x minus 15, अब इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, is equals to 0। implies, अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। So this is x squared minus 4x minus 21 is equals to 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। सो a इंटू सी इज -21। अब 21 को जरा हम फैक्टराइज कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं 3 और 7। हियर b इज -4, सो -7 plus 3 is -4, also -7 into 3 is equals to -21। So I can write this as
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्राइस एक्स माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए, हमें मिलेगा माइनस 4x। इम्प्लाइज फर्स्ट टू टर्म्स में हम x कॉमन ले सकते हैं, सो x माइनस 7 प्लस लास्ट टू टर्म्स में मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ, सो दिस इज, अब यहाँ x माइनस 7 कॉमन है, सो दिस इज x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। implies x minus 7 is equals to 0 or x plus 3 is equals to 0. Therefore, x is equals to 7 or x is equals to minus 3. देखिए x हमारा रहमान की एज है। Since age cannot be negative, हमारी एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये देखिए x की जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। Therefore, x is equals to 7। इसी चीज को हमने यहाँ कहा था, रिजेक्ट द रूट नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम। Hence, the present age of Rehman is x की वैल्यू 7 है, so this is 7 years। आंसर। अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, वो है वेरिफिकेशन का। ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं इनको क्वेश्चन में ओरिजिनल कंडीशंस में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कीजिए। Now this is the fifth word problem। यहाँ दिया गया है कि in a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। Find her marks in two subjects। इनके दोनों जो subjects में जो marks मिले उसको हमें find करना है। So let Shefali's marks in mathematics be x। Total marks मिले हैं 30, तो 30 में से यदि maths के marks मैं निकाल देती हूँ, so this is the marks she got in English। Given that had she got 2 marks more in maths, so जो भी marks हैं उसमें यदि 2 more मिलते हैं and 3 marks less in English, so this is her marks in English, और इसमें यदि 3 less मिलते हैं, then the product of the marks would have been 210। आइए इसको हम solve करते हैं। So this is x plus 2 into, now this is 27 minus x is equals to 210। मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर्ड प्लस 54 माइनस ट्वाइस एक्स बाय ट्रांसपोजिंग माइनस 210, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर्ड एंड प्लस 25x एंड देन माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर्ड के जो कोएफिशिएंट है वो माइनस है, दैट इज साइन नेगेटिव है, दैट इज -1 इसका कोएफिशिएंट है। इसको नेगेटिव को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं दोनों तरफ में माइनस कॉमन ले सकती हूँ, दैट मीन्स मैं साइंस रिवर्स कर देती हूँ। सिंपल वे है, एक्स स्क्वायर्ड पॉजिटिव है एंड नाउ दिस इज माइनस 25x एंड देन दिस इज प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रही हूँ इसके रूट्स फाइंड करने के लिए। सो ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax squared plus bx plus c is equals to 0, here we get coefficient of x squared is 1, so here a is 1 and b is minus 25 and c is 156। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है b squared minus 4ac, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। b की वैल्यू है -25, so this is -25 whole squared minus 4 into a is 1 and c is 156, which is equals to -25 squared, that is minus into minus plus हो जाएगा, 25 squared is 625 and this is minus 624, which is equals to 1। अब 1 जो है this is greater than 0, since this is greater than 0 तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ रियल रूट्स हैं। So the roots of this equation are given by, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लिखते हैं and we know that this is x is equals to, ये देखिए हमारा फॉर्मूला है
x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर डी बाई ट्वाइस ए इक्वल्स टू वैल्यूज पुट कर देती हूँ, माइनस और b का वैल्यू हमारी है यहाँ -25 प्लस और माइनस रूट अंडर d हमने फाइंड किया है, देखिए d है 1, सो दिस इज 1, 2 into a and a is 1 which is equals to minus into minus is plus, so this is plus 25 plus or minus root under 1 divided by 2 which is equals to 25 plus or minus root under 1, so this is 1 by 2. So हमारे रूट्स हमने फाइंड कर लिए, x is equals to, I can write this as 25 plus 1 by 2 or x is equals to 25 minus 1 by 2 equals to, now this is 26 by 2. इसको मैं 2 से यदि मैं कैंसिल करती हूँ, so this is 13. Therefore x is equals to 13 और this is equals to 24 by 2. इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, so this is 12. Therefore x is equals to 12. हमारे यहाँ x की दो वैल्यूज हमें फाइंड हुई है, x is equals to 13 और x is equals to 12. So यदि शेफाली की मार्क्स मैथ्स में 13 और 12 दो हमें आंसर्स मिले, so यदि मैथ्स में 13 होता है तो इंग्लिश में हो जाएगा 30 माइनस टोटल सम ऑफ मार्क्स जो है वो 30 है, 30 में से मैथ्स के मार्क्स में निकाल देती हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू 70. टोटल मार्क्स 30 है, उसमें से मैथ्स के मार्क्स में सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू 18. सो यहाँ हमें जो आंसर मिले हैं वो है कि यदि मैथ्स में उसके मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे और यदि मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे. ये दो पेयर्स हमें मिले आंसर के. अब हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी है, वो है वेरिफिकेशन का. ये जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड किए हैं इनको क्वेश्चन में ओरिजिनल कंडीशंस में सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कीजिए. आइए देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.